हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं मीन लगन या पाइसेस असेंडेंट की कुंडली में शुक्रदेव, जो इस कुंडली के अंदर पराक्रम के, यात्राओं के, पैतृक धन के कारक होते हैं, इनकी बात करूंगा। और यदि हमारी शुक्रदेव की दशांतर दशा चल रही है तो हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे और क्या उपाय करने चाहिए जिससे हम इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। तो मेरी साइड में मीन लगन की कुंडली है जिसमें नंबर 12 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है बृहस्पति देव इसके मालिक होते हैं। बृहस्पति और शुक्र आपस में मित्र नहीं कहलाए जाते हैं, फिर भी हमें ये बात याद रखनी है कि लग्नेश बृहस्पति की इस राशि में आकर शुक्रदेव उच्च हो जाते हैं। बृहस्पति देव ने शुक्रदेव को तीसरा भाव दिया और 8वां भाव दिया। तीसरा भाव हमारा पराक्रम, मेहनत दिखाता है, यात्राएं दिखाता है, और 8वां भाव हमको पैतृक धन संपत्ति दिखाता है और प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स का भाव होता है। तो जब भी हम शुक्रदेव का प्रभाव इस कुंडली में देखते हैं, हमें इस भाव को एनालाइज करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कुछ अच्छी चीजें और प्रॉब्लम्स दोनों चीजें दिखाता है। तो इस भाव की स्ट्रेंथ हमें अवश्य देखनी है। तो सबसे पहले शुक्रदेव की दशांतर दशा में सभी लोगों के ऊपर किन क्षेत्रों में अच्छे प्रभाव आएंगे उनको देखते हैं। शुक्रदेव इनको फैक्ट्री और प्रोडक्शन के कार्यों में मदद करेंगे। अब शुक्रदेव अपने आप में क्या दिखाते हैं? शुक्रदेव स्त्रियों को दिखाते हैं सभी सुंदर चीजें, सॉफ्ट चीजें, लग्जरी, पैसा, जो भी हमें भौतिक सुख आज की डेट में चाहिए, अच्छे कपड़े, अच्छी परफ्यूम, गाड़ियां, हर सुंदर चीज, हमारे रिलेशंस शुक्रदेव दिखाते हैं। तो फैक्ट्री और प्रोडक्शन इन्हीं सब चीजों से जुड़ा हो सकता है और इन सब चीजों से व्यक्ति को फायदा होगा। इंश्योरेंस के कार्यों से फायदा होगा। एक बार फिर गाड़ियों के इंश्योरेंस से व्यक्ति लाभ कमा सकता है। व्यक्ति को सर्जरी के कार्यों से फायदा होगा, यानी कि शुक्रदेव चूंकि स्त्रियां दिखाते हैं तो लेडीज से जो है सर्जरी के काम। व्यक्ति को गूढ़ विद्याओं में रुचि होगी, ज्योतिषी की टैरो तंत्र मंत्र इत्यादि वो करेंगे। व्यक्ति को पैतृक धन का लाभ होगा इस पीरियड में, और कोई भी ऐसा पैसा जो कष्ट या पीड़ा के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि 8वां भाव कष्ट और पीड़ा का होता है, यानी कि इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, ये सब पैसा व्यक्ति को मिल सकता है। यदि 8वें भाव का प्रभाव खराब आ रहा है, उस केस में व्यक्ति को हर चीज में रुकावटें हों, ऐसा लगेगा कुछ भी कर रहे हैं, प्रयत्न आगे नहीं बढ़ रहे, बदनामी हो सकती है। और ये सब प्रॉब्लम जो आएंगी वो तीसरे भाव के रिगार्डिंग भी आ सकती हैं, या जो भी दशांतर दशा में दूसरा ग्रह होगा उसको भी ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब तीसरा भाव व्यक्ति के छोटे भाई बहन दिखाता है। शुक्रदेव स्त्रियों के कारक है, यानी कि व्यक्ति की छोटी बहन हो सकती, छोटे भाई बहन के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या उनके साथ या उनकी वजह से व्यक्ति को हो सकती है, यदि ये वाला भाव बहुत ज्यादा खराब हो। यह भाव यात्राएं दिखाता है। अगर 8वां भाव बहुत ताकतवर हुआ कुंडली में, तो यात्राओं में व्यक्ति को सावधान रहना। और शुक्रदेव अपने आप में गाड़ियां दिखाते हैं, तो हमें यहाँ ड्राइविंग में केयरफुल रहना चाहिए, वहां पर एक्सीडेंट हो सकता है। ये भाव व्यक्ति को घर से और माता से दूर कर देता है। गाड़ी और प्रॉपर्टी बेचने में मदद करेंगे। संचार माध्यम और आईटी से जोड़ देंगे। व्यक्ति रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग प्रेस, इंटरनेट पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि पे बहुत एक्टिव हो सकते हैं, मगर यहाँ सावधान रहना है। अगर 8वें भाव का गलत प्रभाव आ रहा है तो जो भी बोले अथवा लिखे किसी भी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे, वहां से कष्ट आ सकता है। तो जो भी लिखें बहुत सावधानी से लिखें। ये भाव एप्लीकेशंस लिखने का भी है। व्यक्ति इस पीरियड में काफी एप्लीकेशन लिखेगा, मगर अगर 8वें भाव का प्रभाव कष्ट या पीड़ा का ज्यादा हुआ तो एप्लीकेशन का जवाब नहीं आएगा, और यदि आएगा भी तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो जवाब इनके फेवर में नहीं है या इनकी संतुष्टि में पूरा नहीं होगा। अगर कुंडली में 8वें भाव का प्रभाव बहुत ज्यादा खराब आ रहा हो तो मेडिकल प्रॉब्लम में ये व्यक्ति को त्वचा के रोग दे सकते हैं। कील, मुहासे, रैशेस इत्यादि हो सकते हैं, और साथ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेडीज को यूटेरस इत्यादि की प्रॉब्लम दे सकते हैं। व्यक्ति को ये एक्सीडेंट इत्यादि दे सकते हैं। तो यदि कुंडली में 8वां भाव बहुत खराब हुआ तो उस केस में कुंडली चेक कराकर ही आप इनके दान करिए। शुक्रदेव इस कुंडली में जब लग्न में बैठे होंगे तो अपनी उच्च राशि में, और जब 7वें भाव में बैठे होंगे तो अपनी नीच राशि में कहलाएंगे। जब शुक्रदेव लग्न में बैठे होंगे तो यहाँ बैठकर ये मालव्य योग बनाएंगे,
जो ज्योतिष के सबसे अच्छे पांच महापुरुष योग में से एक योग गिना जाता है। शुक्रदेव यदि हमारी दशांतर दशा में चल रहे हो तो उपाय के तौर पे, चूंकि ये स्त्रियों के कारक है, हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। रिलेशनशिप्स के कारक हैं तो हमें कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इत्यादि में नहीं पड़ना चाहिए, उससे शुक्रदेव के प्रभाव कम हो जाते हैं। लक्ष्मी माता की हम पूजा कर सकते हैं या इनका मंत्र ओम शुक्राय नमः का उच्चारण कर सकते हैं। यदि दान देने की आवश्यकता हो तो कुंडली चेक कराकर ही आप इनके दान करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मीन लगन की कुंडली में शुक्रदेव का प्रभाव समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।